हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमील क्लासेस पे। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो हमारे दो चैप्टर बचे रह गए हैं। पहला है बीजगणित अलजेब्रा, दूसरा है ज्यामिति ज्योमेट्री। ये वीडियो काफ़ी लंबे टाइम बाद आ रहा है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट हम कोशिश करेंगे हमें एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीजगणित से। मान लीजिए कि अगर आप लोग का 5 लोगों का कोई ग्रुप है, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि 7 एप्पल लेके आओ, ठीक है, 7 एप्पल लेके आओ। तो आपको पता है कि 7 एप्पल कितने होते हैं, ठीक है, आप 7 एप्पल लेके आओगे। लेकिन आप 5 लोगों के ग्रुप से अगर मैं बोलूँ कि कुछ सेब लेके आओ, कुछ, मैं नंबर नहीं बता रही हूँ कितने, ठीक है। तो कुछ लोग मतलब एक कोई 2 लेके आएगा, कोई 4 भी, कोई 7, कोई 8, कोई 10, है ना। कोई भी कितने भी सेब ला सकता है 5 लोगों का। मतलब कि आप जाओगे तो सोचोगे कि कुछ 2 लेके चलते हैं, कोई सोचेगा 4 लेके चलते हैं, कोई सोचेगा 7, कोई 8, ऐसे कोई 10 या फिर कोई 12, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग लेके आएंगे सेब। तो मान लीजिए कि ये 7, एक नंबर मैंने बोला तो आपको पता है कि ये कितना होता है, तो आप इतना लेकर आए, ठीक है। और कुछ मैंने बोला कि कुछ लेकर आओ तो आप इतना लेके आए, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि 2 बनाना लेके आओ, ठीक है, तो आप 2 बनाना लेके आओगे। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ कि कुछ बनाना लेकर आओ, तो कुछ बनाना में कोई 1 ला सकता है, कोई 4 ला सकता है, कोई 7, कोई कितना भी ला सकता है ना, 9, 10 एट्सेट्रा, ठीक है। तो इतने और भी हो सकते हैं कि मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कुछ का कितना लाना है, ठीक है। लेकिन कोई नंबर अगर आप बताते हो तो वो फिक्स होता है कि कितना लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीजगणित में देखते हैं चर राशि और अचर राशि क्या होता है, ठीक है। तो अचर राशि, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये होता है फिक्स वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला 7, 2, तो मतलब कोई भी नंबर जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी अंक जो हम यूज़ करते हैं वो फिक्स होता है। अगर 2 है तो 2 का मतलब 2 ही होगा, 4, 5, 7, ठीक, ठीक है। तो ये है अचर राशि, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसका आप जितना बोलोगे उतनी ही वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक होता है चर राशि। चर राशि, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये वैरी करता रहता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैंने कुछ बोला एक बार, तो इतने नंबर हो गए और भी पता नहीं कितने, ठीक है, कुछ का मतलब। तो इसको हम एक किसी नंबर x, y, z से डिनोट करते हैं, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से, ठीक है। तो वो फिक्स नहीं होता है, जैसे कि x, y, z, p, q, r, किसी भी नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं। तो आप सोचोगे ये x, y, z क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये मतलब होता है कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कितने भी वैल्यू हो सकते हैं, x की वैल्यू बदलती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि x के इतने वैल्यू है इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें x को लेके, तो x + 2 = 5, ठीक है। आपको पता है कि अगर यहाँ प्लस रहता है तो इधर जाके माइनस हो जाता है, तो 5 - 2, तो x की वैल्यू है 3, ठीक है। 5 में से 2 गया 3। अगर हम लिखें 2x + 3 = 7, ठीक है। तो 2x, इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3, 2x, 7 - 3 4, ठीक है। अब x, अब ये मल्टीप्लाई हुआ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बट्टा 2, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू 3 आई है, यहाँ x की वैल्यू 2 आ रही है ना। अगर हम कोई और भी नंबर लेंगे तो x की वैल्यू कुछ और भी आएगी, जैसे कि 1 = 11। अब देखिए 5x अगर यहाँ पे हम 13 कर दें, तो 5x = 13 और ये इधर आके -1, तो 5x = 12, तो x की वैल्यू 12/5, ठीक है। तो ये आप डिवाइड करोगे तो 2.4। तो देखो इसकी x की वैल्यू कितनी अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो देखो x, y, z,
PQRST हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू वैरी करती रहती है, ठीक है, फिक्स नहीं होती है। अचर राशि में एक फिक्स वैल्यू होती है और चर राशि में वैल्यू वैरी करती रहती है, कोई भी फिक्स नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं होता है इसमें, ठीक है। देखिए अंक गणित क्या होता है, जिसमें हम अंकों का प्रयोग करते हैं, किसी भी अंकों के प्रयोग करके जिस गणित को हम सॉल्व करते हैं वो अंक गणित है, ठीक है। और बीज गणित में क्या होता है, अंकों के साथ साथ हम अक्षरों का, ठीक है, अंकों के साथ साथ हम अक्षरों का भी यूज़ करते हैं, उसको बीज गणित कहते हैं। और इसको, जिसको हम चर राशि कह रहे थे, इसको हम बीज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बीजों के गणित को बीज गणित कहते हैं। दूसरा देखते हैं हम कि सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होते हैं, ठीक है, सजातीय और विजातीय। तो देखिए सजातीय होते हैं क्या कि हम x यूज़ कर रहे हैं, तो x है ये, तो इसके आगे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसके आगे हम अंक जो है वो कोई भी लिख सकते हैं, अंक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चर होता है, जो अक्षर होता है वो एक ही होना चाहिए। जैसे x है तो x है, और उसका जो घात होता है, जो इसके ऊपर पावर होता है, उसको हम घात कहते हैं इसके, तो ये भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये x है तो ये x स्क्वायर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है, मतलब समान, एकदम समान है, जो इसकी चर राशि हैं, ये अक्षर जो है एकदम समान है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सजातीय हैं, मतलब सेम है, एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 3x² और 4x³ तो ये सजातीय नहीं है। देखिए इस पे जो घात है, जो पावर है, ये 2 है और इस पे 3 है, तो अलग अलग है ना, तो ये सजातीय नहीं है। और 3x² ये भी सजातीय नहीं है, क्योंकि इसमें तो अक्षर ही अलग अलग है ना, चर जो हैं, चर राशि ही अलग अलग है। तो सजातीय वही होंगे जिसमें जो ये है अक्षर, अंक है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो अक्षर है, जो चर है, वो सेम होना चाहिए। ये सजातीय होंगे। 17y² 20y² सजातीय होंगे। 17/2z² प्लस 5/2z² सजातीय होंगे, ठीक है। विजातीय क्या होते हैं, इसके अपोजिट, उसमें कुछ भी, अगर 3x है और 4y है, जो सजातीय नहीं होंगे वो विजातीय होंगे, है ना, कि इसके जो बीज हैं उनका वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, विजातीय हैं। या फिर 3y² है, तो ये सब विजातीय हैं। जो सजातीय नहीं हैं वो विजातीय हैं। जब सेम नहीं होते हैं अक्षर, चर राशि सेम नहीं होते हैं, उसका पावर सेम नहीं होता है, तो वो विजातीय होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो सजातीय होते हैं उसमें हम चारों ऑपरेशन लगा सकते हैं, मतलब चारों संक्रिया लगा सकते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। लेकिन जो विजातीय होते हैं उनको हम ऐसे जोड़ने का संक्रिया तो लगा सकते हैं, साइन तो लगा सकते हैं, लेकिन ये जुड़ते नहीं हैं आपस में, है ना, इसको घटा नहीं सकते हैं, मतलब कि इसको हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको गुणा और भाग कर सकते हैं, गुणा भाग होगा, लेकिन हम इसको जोड़ के एक पद में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पद क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। तो जोड़ घटा के एक पद में नहीं ला सकते हैं, मतलब कि हम उसके बीच में ऑपरेशन लगा सकते हैं, मतलब कि साइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेट नहीं होता है, मतलब उसको हम फिर जोड़ नहीं सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन सजातीय में हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे कि 4x + 16x करें तो ये हो जाएगा 20, इन दोनों को बस जोड़ना है, ये x, ठीक है। अगर हम इनको घटाएं 16x - 4x, तो 16 में से 4 को घटा लेंगे, ठीक है, 12x। तो ये जोड़ा या घटाया जा सकता है, गुणा तो किया ही जा सकता है, 4 16, ठीक है, 16 चौको 64, और गुणा करने पे ये x गुणा होके, मतलब x और x गुणा होके x² हो जाता है, तो 64x², ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हम अभी देखेंगे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। बस इतना समझिए कि सजाती में हम जोड़ घटा सकते हैं, गुणा भाग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम केवल गुणा भाग ही कर पाते हैं, ठीक है।
तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पद क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि पद अगर हम देखें तो ये पद है। ठीक है, पद है, एक पद है। जैसे कि देखिए अगर हम 3xyz स्क्वायर पी क्यूब, ये कितना भी बड़ा अगर हम बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में लिखें तो ये एक पद है, एक पद है। ठीक है, एक पदीय व्यंजक है ये। लेकिन अगर हम इसको प्लस माइनस से अलग करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको प्लस माइनस से अलग करते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, 3x + 4y है, तो देखिए ये प्लस, बीच में प्लस साइन लगा है, 3x है प्लस 4y है, ये तो ये द्विपदी है। ठीक है, तो मतलब पद को हम प्लस माइनस से अलग अलग करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ये मतलब कितने पदीय व्यंजक है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि 3x + 4y ऐसे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 3 पदीय है तो 3y² + z³ + 5x², तो ये 3 पदीय होगा। 4 पद में अगर करना है तो कुछ और भी लिख दीजिए, zp²। ठीक है, तो 4 पदीय है। तो कभी भी अगर पूछे कि कितने पद हैं, तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दोनों कोई सजातियाँ हों और वो जुड़ जाएं, तब वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर एग्जाम्पल देखें आप, तो अगर ये 3x + 4y² + z³ + 7y² दे दे, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 ये 4 पदी हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि 4y² और 7y² को हम ऐड कर सकते हैं। तो 3x + 4y और 7y को ऐड करिए, 11y² + z³। उसके बाद आप काउंट करेंगे पद, तो 1 2 3 त्रिपदी हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको सबसे सरलतम रूप में लाइए, उसके बाद से आप काउंट करिए कि पद कितने हैं। ठीक है ना, तो इसमें 3 पदी हैं, तो पद को हमेशा ऐसे जोड़ना है। पहले उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि कोई सजाती हो और उसको सॉल्व करना है और आप पद गिन के काउंट करके बता दिए, ऐसा नहीं है। पहले आप इसको सॉल्व करिए, फिर आप काउंट करिए कि कितने पद हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि चर राशि, अचर राशि, सजातीय, विजातीय और पद क्या होते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काउंट करते हैं पद। ठीक है, कितने भी पद हो सकते हैं अलग अलग, और उसको प्लस माइनस से डिनोट किया जाता है। यहाँ मैं माइनस भी कर सकती हूँ, प्लस माइनस से इसको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक और गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, गुणांक और गुणनखंड क्या होता है, तो मान लीजिए कि 15x² yz है ना, तो गुणांक हमने क्या देखा, अरे गुणनखंड हमने क्या देखा था कि मान लीजिए कि 6x है। पहले छोटा समझिए, तो देखिए इसको हम अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें तो 2 3x। ठीक है, ये गुणनखंड है इसका, तो इसका भी हम गुणनखंड कर सकते हैं कि गुणनखंड क्या होगा कि हम इसको अभाज्य संख्या में तोड़ दें, और जो ये है स्क्वायर लगा है तो इसको एक एक संख्या में हम अलग अलग करके लिखें। तो जैसे देखिए 3 × 15, ठीक है, गुणे x गुणे y गुणे z। ठीक है, ये इसका गुणांक है। अगर पूछता है इसमें, अरे गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। अगर इसका गुणांक पूछता है, जैसे कि अगर पूछे कि 3 का गुणांक क्या है, तो ये सारे इसके गुणांक है, मतलब उस नंबर में जिन संख्या से, जिन अक्षर से जुड़ा हुआ है वो उनके गुणांक हैं। जैसे कि x² का गुणांक अगर पूछता है तो 3 × 5, ठीक है, yz, या फिर आप लिख सकते हैं 15yz। जो बचा वो सारे गुणांक हैं। y का गुणांक अगर पूछता है तो 15x² z का पूछता है तो 15x² मतलब कि गुणांक क्या होता है कि उस संख्या, जिसका भी गुणांक पूछा है उस संख्या में जिसका गुणा हुआ हो। जैसे कि x का अगर गुणांक पूछे तो 15 और एक x भी बचा है तो x y z। ठीक है, समझ आया गुणांक। तो गुणांक हम ऐसे निकालते हैं कि उस संख्या में जिन भी नंबर से गुणा हुआ है वो उसके गुणांक है। ठीक है, और गुणनखंड में हम उसको सबसे छोटे मतलब अभाज्य संख्या में चेंज करेंगे और
एक एक एलिमेंट को अलग अलग लिखेंगे, एक एक अक्षर को अलग अलग लिखेंगे, वो उनका गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड और गुणांक यही था। तो अब हम देखेंगे कि हम बीजगणित में कैसे जोड़ते, घटाते, गुणा भाग करते। तो देखिए, अगर हमें जोड़ना है तो 3x, आप जानते हैं सजाती ही जुड़ सकते हैं, ठीक है। 5x को जोड़ना है तो वैसे ही सिंपल है, 3x + 5x बराबर 8x। मतलब कि केवल इस अंकों को जोड़ना है और साथ में उस वेरिएबल को लिख लेना है, मतलब चर राशि या अक्षर को लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही ऐड होगा, सिंपल है। 8x + 2x बराबर 10x। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी इसका सिंपल ही है, 10x - 5x। तो बस इसको घटा के लिख लेना है, या फिर अगर ऐसे भी कुछ होता है कि 5/2 y, चलो y ले लेते हैं, y - 7/4 y, इसको घटाना है, ठीक है। तो क्या सीखे थे कि पहले हम हर को बराबर कर लेते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, y - 7/4 y। अब आप इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 4, 10 में से 7 गया, 3 y, ठीक है, 3/4 y। या फिर अगर हम ले कोई सिंपल सा फिर से 15z - 7z, ठीक है। तो 15 में से 7 चला जाएगा तो 8z, ठीक है। तो ये है कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है वो हम विजातीय का भी करते हैं, सजातीय का भी करते हैं। जैसे कि 3z × 5y² है ना। तो हम पहले इनका अंकों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 या 15 y² और z। अक्षर को हम वैसे ही लिखते हैं, अगर जितनी जगह है, जैसे z अगर इसमें भी रहता और उस पर स्क्वायर रहता और इस पर 1 पावर है तो जोड़ लेते, ठीक है। पावर 2 और पावर 1 जोड़ के पावर 3 लिख देते। जैसे कि अगर यहाँ हम लिखें 5x² × 7xz², तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम अंक का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35। x देखिए यहाँ x² है और यहाँ का दोनों घात जुड़ जाते हैं, दोनों x जहाँ जहाँ x है उनके सबके पावर को हम ऐड करते हैं, तो 2 1 3, ठीक है, और z² ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है 6y² z³ और हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2x² y² z⁴। तो देखिए 6 2 × 12 मतलब 6 दूनी 12। अब ये है, पहले हम x² ले लेते हैं, तो x² बस इसमें है, इधर नहीं है, ठीक है। तो x² 1 टाइम होगा तो वो उतना ही हो जाएगा। y² है, यहाँ पे y² है, तो 2 और 2 पावर ऐड हो जाएंगे तो 4, ठीक है। फिर z देखिए, z का पावर 3 है, यहाँ z का पावर 4 है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो 4 और 3 7, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई में क्या करना है कि आपको अंक को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और जितने अक्षर हैं उनके अगर सेम है तो उनके घात को जोड़ना है, और अगर सेम नहीं है तो उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 5x² yz × 4y² z²। तो देखिए 5 चौको 20, ठीक है। अब देखिए x², तो x इसमें है नहीं, इसमें है, तो x² लिख लेंगे, ठीक है। अब y है, y², तो y के पावर 1, जब पावर ना लिखा हो तो उसका मतलब पावर 1 है, ठीक है, 1 और 2, तो y पावर 3। और फिर देखिए z इसमें 1 है और इसमें 2 है, ठीक है, तो z पे भी पावर 3। तो ऐसे हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे होगा। अब डिवीज़न आता तो नहीं है, पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिवीज़न के ऊपर भी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि x पावर 4 4x² 12x - 9 को x² - 2x + 2x - 3 से
भाग देना है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड करना है किसको, एक्स पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9, ठीक है। तो भाग देते वक्त हम यहाँ वही लिखते हैं भागफल में सबसे पहले कि जिससे इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो हम एक्स स्क्वायर अगर लिखते हैं तो x का पावर 2 और x का पावर 2 हमने देखा था कि मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होते हैं, तो पावर ऐड होंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो x पावर 4 और इस नंबर का मल्टीप्लाई हम सब में करते हैं। तो देखिए प्लस x के पावर 1 है, x के पावर 2 है, तो यहाँ पे आके 2x के पावर 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए x के पावर 2 है, ये 3 है, तो माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको हम घटाते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो देखिए इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है ना, तो ये स्क्वायर है और ये है क्यूब, तो हम पहले क्यूब वाला लिख लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब बचा माइनस, अरे प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, प्लस नहीं, बड़े वाले का साइन लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4x स्क्वायर में से प्लस 3x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, है ना। अब देखिए और क्या बचता है, 12x माइनस 9। इसके बाद से हमें 2x स्क्वायर बनाना है, तो 2x स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2x क्यूब बनाना है, तो 2x क्यूब बनाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस नंबर से, माइनस 2x, ठीक है। तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर तो माइनस 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 हो जाएगा, पहले 2x तो 2x क्यूब, ठीक है। x स्क्वायर है और x है तो ऐड होगा उसका पावर। उसके बाद से देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। उसके बाद से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6x। अब इसको हम जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। देखिए ये प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर तो बचेगा 3x स्क्वायर, 12x में से 6x जाएगा तो 6x माइनस 9। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ है तो एक्स स्क्वायर है, 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x, इसमें करेंगे तो 9। अब देखिए जब हम घटाते हैं तो ये माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस कैंसल, ये प्लस ये माइनस कैंसल, ये प्लस ये माइनस कैंसल, तो यानी कि ये सारे कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा भागफल आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे भाग देते हैं, भाग आता नहीं है, पूछा नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए कि कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 9x माइनस 7y में से 4x प्लस 2y को घटाइए। तो 9x माइनस 7y में से अगर घटाने का होगा तो आप एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं तो प्लस माइनस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो देखिए 9x माइनस 7y, ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4y, और ये भी प्लस है तो प्लस माइनस 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 2y। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पता है प्लस माइनस सजातीय में ही करते हैं, तो 9x ये 4x है, ठीक है। तो 9x को 4x में से घटाएंगे तो 5x। अब माइनस 7y है और माइनस 2y, तो माइनस और माइनस ऐड होता है ना,
तो माइनस माइनस और 7 और 2 9y, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। फिर दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 5 तथा 5x² माइनस 3x प्लस 7 को जोड़िए, मतलब का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 7, क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होगा। तो x², तो इसको पहले ऐड कर लीजिए, 8x² हो जाएगा। 2x और साइन देखिए दोनों का प्लस है तो प्लस है। x का देखिए x, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस घटता है, तो 3x में से 2x जाएगा और चिन्ह बड़े वाले का बड़ा है तो बड़े वाले का ही लिखेंगे माइनस, ठीक है। और x, 3x में से 2x जाएगा तो x, 5 और 7 12, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है कि इन सब का A B C है क्वेश्चन में, तो इसका वैल्यू दे देगा और वैल्यू रख के कहेगा सॉल्व करिए। तो इसमें बस वैल्यू रखना होता है और सॉल्व करना होता है उसको। देखिए A की जगह 2 रखेंगे क्योंकि A की वैल्यू 2 है, 3 इंटू B की वैल्यू 3 है, माइनस 4 इंटू C की वैल्यू 4 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 के 9, 4 चौको 16, ठीक है। अब प्लस और प्लस वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 माइनस 16, तो इसकी वैल्यू देखिए 13 में से 16 जाएगा, मतलब 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3, लेकिन साइन बड़े वाले का है ज़्यादा तो माइनस वाले का ज़्यादा है, तो लिखते हैं। तो 16 में से 13 गया तो 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 5x प्लस 7x माइनस 3, तो 5x प्लस अंदर जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 5x प्लस 7x कितना होगा 12x, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस ही होगा तो 3 माइनस 3, ठीक है। 12x माइनस 3। अब देखिए दिया है x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस वाई में क्या जोड़े, तो आप मान लीजिए p जोड़ेंगे तो योगफल 2x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको p की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्या जोड़ें तो p जोड़े हैं तो p की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो p को ऐसे रहने दीजिए 2x प्लस वाई। अब इन दोनों को इधर लेके जाइए, तो x प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस x, ये माइनस है तो इधर आके प्लस y। तो p बराबर 2x में से x जाएगा तो x और y प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा आपका कि x प्लस 2y को जोड़ेंगे तो योगफल उतना हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा है, ये दोनों 2017 के क्वेश्चन थे, ये 2018 में पूछा है 3x माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो 3x है तो इस x को इधर लेके आइए, x को x के साथ लेके आइए और नंबर को नंबर के साथ, ठीक है। तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस, और ये 3 इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 5। तो 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर 8। अब x है इधर तो 2 इधर जाएगा तो 8/2, ये हो जाएगा 2 चौको 8, ठीक है। तो 4 बार में जाएगा तो x की वैल्यू 4। तो इसको सॉल्व करना था, x की वैल्यू लानी थी, तो x की वैल्यू 4। अब ये देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जैसे कि अगर हम देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक है, माइनस 2ab। तो ये प्लस का है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 5 × 5 = 25 प्लस 2ab तो 2ab, तो 2 × 5 = 10x 10x, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ठीक है। फॉर्मूले आपको दे दिए जाएंगे। अब ये देखिए ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
तो जब हम इसको अंदर ले जाते हैं एक्स को और मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो एक्स वाई विजातीय मल्टीप्लाई हो सकता है। एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, माइनस एक्स जेड, प्लस वाई को अंदर ले जाएंगे तो वाई जेड माइनस एक्स वाई, प्लस जेड को अंदर ले जाएंगे तो जेड एक्स माइनस वाई जेड, है ना। अब देखिए एक्स वाई यहाँ है और ये माइनस एक्स वाई है, ये प्लस एक्स वाई है ना, तो माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, या क्या है तो घटाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स जेड है, एक्स जेड से यहाँ देखिए एक्स प्लस एक्स जेड है, ये माइनस एक्स जेड है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। वाई जेड है, वाई जेड से वाई जेड जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू इसकी ज़ीरो आएगी। फिर अगर हम आगे देखें तो ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू पुट करना है, जैसे हमने अभी देखा। तो देखिए ए की वैल्यू -2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दिया है कि इसको हल कीजिए, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसको हल करना है। तो -2 इसका रखिए ए की जगह, तो 5 -2 स्क्वायर प्लस 4 -2 अब इसको आप करेंगे स्क्वायर। देखिए जब समघात हो, मतलब 2 4 6 समघात, आप सम संख्या आप पढ़े हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो जब समघात हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस, इसको पहले अभी देखते हैं। तो देखिए ये माइनस ही है, इस पर कोई पावर 1 है तो विषमघात माइनस ही रहता है, तो माइनस 4 दूनी 8 और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 और ये तो -2 है ही, तो 4 5 20 माइनस, या फिर ये कर सकते हैं कि इस माइनस माइनस को जोड़ सकते हैं, तो -10 बराबर 10, ठीक है, तो वैल्यू आएगा 10। तो ये आपका 2018, 17, 18 और 19 के क्वेश्चन थे। चलिए आगे के भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व होगा। तो देखिए क्या हमने देखा था, ए स्क्वायर, तो ए क्या है 2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर मतलब, प्लस बी स्क्वायर और -2ab, तो 2 × 2x × 5, ठीक है। तो अब देखिए 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, 5 5 25 और 2 दूनी 4, 4 5 20, तो -20x, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाएगा। तो फिर से वही करिए, a माइनस बी में p जोड़ दीजिए, एक नंबर मान लीजिए कि ये जोड़ेंगे तो 2a + b हो जाएगा, ठीक है। तो आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो p बराबर 2a + b माइनस a इधर आके माइनस और b इधर आके प्लस, तो p बराबर 2a और -a, तो a और b + b, तो 2b, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब a + 2b को जोड़ने पर वो योगफल प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें दिया है कि पदों x² y इतने 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 में सजातीय पद हैं और ऑप्शन दिया है आपको। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है x² y और xy²। तो आप देख रहे हैं कि इस x के पावर 2 है और इस पे 1 है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए x² y है और -xy², तो माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 1 है तो y के पावर 1 है तो y के पावर 2 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। पावर भी सेम होना चाहिए। यहाँ देखेंगे अगर तो x² y और -x² y, तो देखिए पावर x का भी सेम है और y का भी, ठीक है, तो यही होगा आंसर। इसमें भी देखिए पावर अलग अलग है तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया है कि व्यंजकों x + 2y और 2x + y के योग में इतने को घटाने पर प्राप्त व्यंजक। तो पहले इसका योग, ठीक है, 2y + 2x + y, ठीक है। तो यहीं से हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये इसका योग है, इसमें से इसको घटाने पर, ठीक है, में 3x + y को घटाने पर प्राप्त व्यंजक। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3x + y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए
इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 2x प्लस y, और ये माइनस देखिए 3 अंदर जाएगा 3x और माइनस 3x, ठीक है, माइनस जाएगा तो माइनस 3x, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3x 3y, और ये माइनस है तो माइनस 3y। अब सारे x वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो x x x 2x 3x हो जाएगा, और फिर 3x में से 3x जाएगा तो 0, ठीक है, 3x से 3x गया तो 0। फिर देखिए y वाले को ऐड करेंगे तो y 2y और y 3y और माइनस 3y, तो मतलब कि आंसर आएगा 0, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों इसमें से आप पुरुषों की संख्या में से जब महिलाओं की संख्या को घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अधिक है, ठीक है, और फिर x y z की वैल्यू रखेंगे तो आपको नंबर भी पता चल जाएगा कि कितने अधिक हैं। तो पहले हम घटाते हैं तो आएगा 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट करते हैं, माइनस है ये प्लस है तो माइनस ही होगा, फिर ये भी माइनस होगा, और ये माइनस है तो अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो देखिए इसमें क्या क्या घट सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो देखिए 6xy है, xy है तो 5xy, तो ये और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। 2y स्क्वायर है, 5y स्क्वायर है तो प्लस 7y स्क्वायर, ठीक है, ये और ये हो गया। अब बचा ये, तो ये नहीं हो सकता है तो 2x माइनस 8z लिख देंगे। तो अब देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है x का 1, y का 2, z का 3, तो x की जगह हम 1 लिखेंगे तो 5 क्रॉस 1 क्रॉस y की जगह 2 प्लस 7, y की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 x की जगह 1 8 और z की जगह 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 5 दूनी 10, 10 एक कम 10 ही, तो अब देखिए 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 सत्ते 28 माइनस 2 और 8 8 के 24। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 24 और 2 26 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 26 और इसमें से जाएगा माइनस 26 तो 2 बचेगा, और 10 2 12 हो जाएगा, तो 12 अधिक है पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से, ठीक है। ये देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि x माइनस 2 बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 2 3, ठीक है, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 का होल का स्क्वायर है, मतलब 5 क्रॉस x की जगह 3 है प्लस 2, तो ये देखिए हो जाएगा 3 3 के 9, 9 3 27, उसके बाद से 5 3 15 प्लस 2, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 27 और 2 क्या हो जाएगा 29, 39 44 हो जाएगा, प्लस 44, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस 3 और ये सारे प्लस हैं, पॉजिटिव हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए है x बराबर 1 दे रखा है ऑलरेडी, तो x की जगह 1 रखते जाइए, वैल्यू आ जाएगा, तो देखिए 3 और फिर 4 एक कम 4 और 5 माइनस 1, ठीक है, 5 में से माइनस 5 से 4 जाएगा तो माइनस 1 प्लस 3, तो ये माइनस 3 और ये प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3 प्लस 3 0। तो ये था आपका 2021 और 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमने अलजेब्रा बीजगणित के सारे कॉन्सेप्ट को देखा। क्वेश्चन के थ्रू हम ये भी देखें कि कैसे जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं। भाग आता नहीं है, लेकिन इसीलिए हम एक क्वेश्चन देख करके ये देखें कि भाग कैसे लगाया जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपने सॉल्व किए तो आप देखे ही हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।